और मैडम का पैसा आ गया है। मैडम का देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अरे रो का रही हैं? अरे हो गया भाई, रोना नहीं है, आ गया पैसा। अब क्या टेंशन है? अब लोन सेटलमेंट हो जाएगा, टेंशन नहीं है। हो जाएगा बाबू, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा एकदम। अब रोना है नहीं, एकदम हो गया, हो गया। नहीं रोइए, नहीं रोइए, चुप हो जाइए। काहे रो रही है बच्चा? नहीं रो रहे हैं, नहीं रोना है, नहीं रोना है। देखिए मास्टर साहब कह रहे हैं खुशी का आंसू है। मास्टर साहब कह रहे हैं खुशी का आंसू है। चलिए अब लोन सेटलमेंट हो जाएगा, राम रोना नहीं है। बुढ़बक आदमी रो रही हैं। आ गया पैसा, अब लोन सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, हो गया, मत रोइए, चुप हो जाइए। और आपने धमकी दिया ना कि उसको नीलामी करवा के बेच के हम अपना पैसा निकाल देंगे, तो आपको अगर हिम्मत होगा ना तो वहाँ पे छू के दिखाना। मैं खुद आज बोल रही हूँ, उसका जिम्मेदार मैं ही होंगी। और जो मेरे को करना होगा कर लेना। जिस दिन वो नौबत आया ना, मैं खुद उस चीज़ को ख़त्म कर दूंगी अपने हाथ से। और बच्चे का वहाँ पे ठेंगा, और आप लोग ले लेना जो लेना होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। अभी तो खैर आज सुबह व्लॉग आया है, अभी नहीं आने वाला था, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब परेशान है ना कि अभी डालना पड़ रहा है व्लॉग। मतलब माइंड इतना ज़्यादा मेरा वो हो गया है ना। मतलब कभी इस चीज़ के लिए मैं मतलब आके कभी भी मतलब मैंने बस बताया ही है सबको कि हाँ लोन था, जो भी है। एक लोन है मेरा 10 लाख का, ठीक है, और एक है 7 लाख का, जिसमें एक वो 10 लाख वाले में 5 लाख लाइफ इंश्योरेंस का पैसा पहले आया था 2022 में। तो उस टाइम पे कितना रह गया था देखिए तो 10 लाख वाले में ना, हाँ उस टाइम लग गया था मेरा बस ये वीडियो बनाने का मतलब जो भी है ये बस 2,36,000 आ गया था। उसको बना के मतलब रखा है 5 लाख। कंट्रोल कर लूँ, पता नहीं क्यों नहीं रुक रहा है, तब से एकदम घुटन हो रहा है। मतलब बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बस ये मेरा वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कि लॉयर होंगे या फिर जिनको बैंक के बारे में अच्छे से जानकारी होगी उनके। पैसे ये मैं उस चीज़ से भाग के वीडियो नहीं बना रही कि मुझे वो चीज़ भरना नहीं है या फिर जो भी है। बस मेरे को आज सब दिख रहा है आपके सामने कि मेरे माँ बाप, मेरा भाई सब मर गया इसके पीछे, कुछ ज़मीन भी हट गया इसके पीछे, लेकिन फिर भी ये ख़त्म नहीं हुआ। इस वजह से आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो एक लोन में आपका आया था 5 लाख, कितना आया था 3,318 रुपया आया था। मैं अभी बैक कैमरा करके भी आपको यहाँ पे फ़ोटो देखने मिल जाएगा, या फिर मैं दिखा देती। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को 24/8/2022 को आया है यहाँ पे 5 लाख। तो बचा कितना 2,36,000। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग देखो 2 साल, उसके बाद 2022 में 2 साल का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बैंक की तरफ से हो गया 4,62,474, जबकि वहीं पर अकाउंट होल्ड कर देना चाहिए या फिर 2 लाख जो बचा हुआ था उसका करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अकाउंट में डेबिट हुआ है आपका 18,12,790 रुपये। क्रेडिट हुआ है आपका 16,21,181, मतलब इतना 10 लाख का लोन ही है आपका। आज मैं सब कुछ दिखा देती हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। तो आपका इसमें हुआ है आपका लोन पूरा 10 लाख का लोन ही है, 4 लाख इसमें से बचा हुआ है।
तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, 10 लाख का लोन है, कितना मानिए 10% का भी ये इंटरेस्ट हो रहा है ना, तो फिर ये अभी फिलहाल अभी इतना लोन है, इतना भरा 16 लाख 10 लाख का हम लोग भर चुके हैं और अभी इतना भी और भरना है। आज मैं गई थी बैंक में क्योंकि दूसरे वाले लाइफ इंश्योरेंस का जो 7 लाख वाला हमारा लोन है उसका मतलब आ गया है, मतलब पैसा उसका आया है। बहुत खुशी था उस चीज़ का कि चलो पैसा आया है, एक लोन क्लियर हो जाएगा। मैं गई भी थी बैंक में जमा करने के लिए पैसा उसको। वहाँ पे मैं गई तो मैंने पहले स्टेटमेंट निकलवाया, फिर हम लोगों ने देखा ये स्टेटमेंट जो भी है बिल्कुल समझ के एकदम पड़े था। हर महीना इसमें से पैसा हम लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है। आप लोग मैं टोटल दिखा देती हूँ, हर महीना पैसा इसमें डाला गया है। एक बार आप लोग बैंक, ये है 7 लाख वाले का जो कि अभी हो चुका है 8,42,000। 7 लाख भरने के बाद 7 लाख भरने के बाद, और इसमें भी आप लोग देख लो कितना भरा गया है। अगर नहीं भरा गया है तो फिर आप क्रेडिट, इसमें 7 लाख का लोन है, 7,07,051 भरा, मतलब भर दिया हम लोग। और इसमें से डेबिट हुआ है इतना, क्रेडिट हुआ है इतना, और फिर से अभी 8,82,000 लोन है ही। और यहाँ पे आप लोग देखो हर महीना, अभी तो आशीष के मरने के बाद मैं खुद सारा पैसे डालती हूँ। यहाँ पे 10,000 10,000 12,000 जितना है क्रेडिट सब, ये हर महीना आशीष के मरने के बाद मैं बताती हूँ कहाँ से। 6ठा महीना में मरा था वो, यहाँ से मैं सारा पैसा मैं डाल दी, ये सारा पैसा मैंने डाला। आके वो लोग घर पे जो भी करके, जैसे भी धमकी दे के जो करके निकलवाना था निकलवाता था लोग। तो यहाँ पे ये रहा 7 लाख वाले का जो कि अभी हो गया है 8 लाख। और हर महीना में पैसा गया है, ऐसा नहीं है किसी महीना में, हो सकता है 1-2 महीना ही हो गया होगा, हो सकता है। तो इस चीज़ का उन लोग के पास ये हो गया है कि जैसे वो लोग कह रहा है, जबकि ये दोनों लोन अलग अलग है, जैसे दोनों होम लोन है लेकिन, और दोनों पापा के नाम पे ही लोन है। नाम चलो एक ही इंसान के नाम पे लोन है, लेकिन एक लिया गया है आपका, कब लिया गया है 2016 में 2014 में, एक 2014 में लिया गया है जो कि 10 लाख वाले का है, और एक 2016 में लिया गया है। एक ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन पे स्कूल बना है, और जो आपका एक ज़मीन खरीदा गया था उस पे बना था स्कूल, नहीं घर। तो अभी तक टोटल हम लोगों ने कितना भर दिया है बैंक में, 17 लाख का लोन है हमारा टोटल। और हमने कितना भरा अभी, दोनों को जोड़ के बताइए तो, दोनों अलग है कितना हुआ है। 24-25 लाख। इसमें कितना दिखा रहा है 18, इसमें 16, और इसमें आपका 7-25 लाख बोलिए नहीं। तो गाइस अभी तक मतलब 17 लाख का लोन है, जो कि एक में 16 लाख और एक में 7 लाख हम लोगों ने अभी तक भर दिया है, जैसे भी भरा हो। लेकिन अभी भी लोन क्लियर नहीं हुआ है, हर मंथली जाता था, फिर भी पता नहीं अब और क्या चाहिए, मतलब समझ नहीं आ रहा। अभी 5 लाख आया अभी टोटल, अभी फिर भी अभी 13 लाख लोन है। इतना अभी मतलब इतना 23-24 लाख भरने के बाद भी अभी 13 लाख लोन है। पता नहीं कैसा हिसाब है, क्या है, नहीं है, क्या लग रहा है। अब तो वहाँ पे जब मैं बैंक में गई थी ना, वहाँ पे कोई कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस उन लोग का एक ही है कि पेमेंट जो लाइफ इंश्योरेंस का मिला है वो जमा कर दो। तो मैं भी जिद पे अड़ी हूँ कि मैं नहीं जमा करूँगी अभी, जब तक मेरे को अच्छे से नहीं समझाया जाएगा। मैं इसके पहले भी 5 लाख आया था, मेरे भाई से करवा दिया गया, डलवा दिया गया था। और उसके बाद ही जब 10 लाख वाला लोन अलग है और 7 लाख वाला अलग है, तो फिर उसका पैसा उसमें क्यों डल रहा था। वो लोग कह रहा था कि हम वो वहाँ के जो भी मैनेजर हैं वो बोल रहे थे कि हम उसको चला रहे थे, मतलब जैसे आपका दोनों लोन मैनेज कर रहे थे वो उस पैसे से, ठीक है। तो जब आप मैनेज कर रहे थे 7 लाख वाला भी उससे, तो फिर 7 लाख वाला 8 लाख कैसे हो गया। जब आप आज तक मैनेज कर रहे थे, उसके बाद से आप मेरे से पैसा भी लेते हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे थे। और कुछ भी चलो हमको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो कुछ समझाओ, तो बैठ के बात तो करो। तो नहीं, वहाँ पे कोई बात करने का ज़रूरत नहीं है, बस तुम पैसा दो और जाओ। मैंने मैनेजर के पास कॉल किया कि सर आप बैंक में नहीं है, आइए, हमको एक लोन क्लियर करना है। हम सोच रहे थे ना कि जो 10 लाख वाले में से 4 लाख बचा है ना, तो जो इंश्योरेंस का पैसा आया है 5 लाख, वो हम क्या कर रहे हैं कि इसको 4 लाख ही लोन पूरा क्लियर करके इसका मेरे को पेपर दे दो लोग भाई कि हाँ एक क्लियर हो गया। एक है, एक में 1 लाख डाल दे रहे हैं, 1 लाख कुछ 1-1.5 लाख करीब में डाल दे रहे हैं।
फ़ोन कर रहा है इतना ज़्यादा। हम सोचे ना कि 1-1.5 लाख के करीब हम डाल लेते हैं इसमें, तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसे ही मेरे से बोला कि तुम्हारे पापा के नाम पे ही है लोन है कि तुम्हारे नाम पे कि तुम भरोगी। तो हम पागल हैं कि इतना टाइम से हम भरते आ रहे हैं, मतलब 1 साल से हम, आशीष जब से मरा है तब से 1 साल से हम भर रहे हैं अपना, कैसे कैसे क्या अपना क्या रख के बेच के जो भी है का करके हम अपना मैनेज कर रहे हैं। हम पागल है कि ऐसा कर रहे हैं जब हमको कोई मतलब ही नहीं है उससे, तो और हमको मतलब नहीं है तो किसको मतलब है फिर। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा उससे ये हो रहा है ना कि बताओ, इतना ज़्यादा पैसा बढ़ा चुका है और अभी 13 लाख का 13 लाख लोन है, जो कि इसमें से अभी 4 लाख बचा है, वो 8 लाख सीधे है, 8 साढ़े 8 लाख वो है, और ये 4,62,000 ये है। कहाँ से, मतलब कि कोई कहाँ से देगा। अभी उन लोगों को दिख रहा है मेरा यूट्यूब इनकम, जो कि वो लोग देख भी रहा होगा वीडियो, तो एक बार और चीज़ सुन लो कि यूट्यूब इनकम अगर दिख रहा है तो यूट्यूब, मतलब मैं तुम लोगों के लिए कर रही हूँ जो भी है। मेरा आगे का फ्यूचर नहीं है, ज़िंदगी भर हम बस लोन सदाते रहें, मतलब मेरा आगे का कोई फ्यूचर नहीं है। हम आगे अभी मतलब हम एकदम बस सब जो भी पैसा आ रहा है हम सब देते जाएं, और वहाँ पे सेटलमेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पे सेटलमेंट आप नहीं कर सकते, उन लोगों का क्लियर है कि नहीं सेटलमेंट नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं होता है। पता नहीं कैसा बैंक है क्या है, कुछ सेटलमेंट नहीं होता है ना ही कुछ, वहाँ पे कोई वो ही नहीं है, बस तुम भरो, तुम टोटल पैसा आज ला के दे दो। अब जैसे आ गया है 5 लाख तो वो भी दो, और जो भी उसमें से भी है वो भी दो। तो मैंने बोला कि मेरे नाम पे लोन कर दीजिए, तो क्या तुम्हारा इनकम क्या है। मैंने बोला बस यूट्यूबर हूँ मैं, और पेमेंट अच्छा खासा आने वाला है, और मतलब जो भी है डॉक्यूमेंट जो, तो कह रहा है ऐसे नहीं होता, सरकारी नौकरी चाहिए। तो मेरे पापा का सरकारी नौकरी था कि आप लोगों ने दिया लोन, उस टाइम भी नहीं करना चाहिए था लोन। अभी उनके बच्चे के पास सरकारी नौकरी था कि आप लोग पैसा मांग रहे थे उनसे। मुझे मतलब गाइज, अगर कोई इसमें वकील होगा, मैं सारे पेपर्स इसमें लगा देती हूँ, सारे पेपर्स यहाँ पे साइड में दिखेंगे आप लोगों को। कोई भी वकील होगा, बस आप लोगों से बस इतना ही हेल्प चाहिए, कोई भी वकील होगा या फिर किसी को भी बैंक का कोई भी जानकारी होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कुछ भी, या फिर सिवान में कोई भी अच्छे वकील होंगे उनका आप लोग मेरे को एक बार पता बता देना, या फिर कुछ भी, मैं मिलूँगी। और अब मेरा बस इतना ही है ना कि अब मैं लड़ाई करूँगी, अब मेरे को अपने हक का लड़ाई करना है, क्योंकि नहीं ऐसे नहीं हो ही नहीं पाएगा ना। आगे मेरा तो फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, बस मैं ज़िंदगी भर लोन ही सदाती रहूँ। 17 लाख का लोन आज 23-24 लाख दे दिया सब, उसके बाद मर भी गया, क्या मिला हाथ, जो भी था मतलब सब कुछ अपना करके, अब लोन भी क्लियर नहीं हुआ, तो मैं भी ज़िंदगी भर यही करती रहूँ। मेरे वजह से ये भी परेशान है। मेरा तो बस ये सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है ना कि इतना भरा गया, अभी भी इतना है ही, तो क्या हुआ है। अब स्टेटमेंट मेरे को आज देखने मिला, और बैंक वालों से बात करो तो उनका बस एक ही चीज़ है, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बस जो भी आया है इंश्योरेंस का पैसा वो ला के दे दो। और तुम, हाँ एक चीज़ और, कि इंश्योरेंस का पैसा तुम SBI में काहे नहीं मंगाई, तुम बैंक ऑफ बड़ौदा में काहे मंगाई। भाई मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का ही अकाउंट है, तो कहाँ मंगाऊँ मैं। उसके लिए भी बहुत झगड़ा हुआ था, बैंक में ही बहुत ज़्यादा ये हुआ था। और उनका वो क्या बोलूँ, मैनेजर जो है वहाँ पे, अनुज कुछ नाम है उनका, तो उनका रिकॉर्डिंग भी है, 2 रिकॉर्डिंग है। ज़रूरत आएगा तो अभी मैं जाऊँगी कल सिवान, आज भी मैं गई थी तो, लेकिन वहाँ पे वो हो गया था, तो मैं कल फिर जाऊँगी सिवान, और कल जाके मैं सिवान वहाँ पे ये भी करूँगी, मुझे FIR करना है कि ऐसा मतलब क्या है भाई, जो भी है अब मेरे को लड़ना है भाई। और मानहानि का भी केस करना है, बहुत सारा ऐसा जो चीज़ हुआ है आज, बहुत सारी चीज़ जो कि घर पे आके भी बहुत ज़्यादा तमाशा हुआ है, तो उस चीज़ के लिए तो मेरे को करना ही पड़ेगा। तो बाकी अगर आप लोग लड़ने के लिए तैयार है तो अब हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, आप लोग लड़िए जितना लड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम अभी भी ये नहीं कह रहे कि हम पैसा नहीं देंगे, लेकिन जब सेटलमेंट का बात आएगा तभी हम पैसा देंगे। अभी हमारे पास मानिए वही एक हथियार है, आज हमारे पास पैसा आया है ना, सब कोई जानता है, सब फोन इतना हम तुमको अपने बाबू जैसा मानते हैं, हई मानते हैं, हम मानते हैं, फ़ोन करके सब इतना प्यार से बात कर रहा है सब। आज जब हम बैंक में जाते थे ना हेल्प के लिए, कुत्ता बराबर कोई नहीं पूछता था, उस टाइम पे हम खुद दौड़ना पड़ता था, आज वो लोग दौड़ रहा है। तो ये चीज़ जब तक मेरे को नहीं वो होगा, मेरे को कंफर्म नहीं पता चलेगा, हम अब बसंतपुर वाले ब्रांच में किसी से हम बात नहीं करना चाहते हैं। हम अब सीधे या तो सिवान उसका हेड ऑफिस है वहाँ जाएंगे, या फिर मुजफ्फरपुर है वहाँ जाएंगे, जहाँ जाना होगा जाएंगे, लेकिन
हम बिल्कुल अब इन लोगों से बात नहीं करेंगे। और ये लोग सिर्फ इन लोग का अपना फ़ायदा है। और एक सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस इलाके में मेरा व्लॉग देख रहा होगा, प्लीज़ SBI से कोई भी होम लोन ना ले, कोई भी होम लोन ना ले, या फिर कोई भी ज़मीन के लोन ये करके कोई भी ब्रांच से ले ले, लेकिन SBI से ना ले, वरना आप लोग इतना बुरा फंसोगे ना, कुछ नहीं बचेगा लास्ट में आप लोगों के पास। और ये भी नहीं है कि वहाँ पे कोई अच्छा डील करने वाला है, नहीं, वहाँ पे कोई अच्छे से डील करने वाला नहीं है। और जब एक चीज़ और कि मेरे पापा के नाम पे लोन है, तुम ये मेरे से सवाल उठा रहे हो, वहाँ का मैनेजर मेरे से सवाल उठा रहा है कि तुम अपने पापा का लोन क्यों भरोगी, तुम काहे किस्त भरोगी। भाई तो हम पागल है कि अभी तक किस्त भर रहे हैं, और नहीं भर रहे तो तुम मेरे पापा के नाम पे ये है तो छोड़ दो ना, फिर क्यों भरवा रहे हो, छोड़ दो। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे जवाब हैं। अब बस यही होगा, बहुत ज़्यादा आज उसने बदतमीज़ी की है, वो भी देखेगा। अब दूंगी मैं 1-1 रुपया दूंगी, लेकिन उसके अब वो अपना देखे कि वो अपना उसका क्या हो रहा है। जो आज उसने मेरे साथ किया है ना, वो उसको अब देखने मिलेगा। बहुत रिस्पेक्ट मतलब था सब वहाँ के स्टाफ के लिए, बट अभी वहाँ पे कोई रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, और मुझे देना भी नहीं है। और ऐसे लोगों को एकदम ब्रांच से धक्का मार के निकाल देना चाहिए। और वहाँ पे ऐसे लोगों का जगह ही नहीं है ब्रांच में, ऐसे मतलब स्टाफ्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। कहीं भी सरकार कोई भी बैंक होता है या फिर कहीं भी आप चले जाओ, इतना मतलब अभी हम खाता खुलवाए हैं कहीं मतलब अम्बाला में, तो वहाँ पे इतना मतलब अच्छा से सब सिस्टम है ना, मतलब इतना बढ़िया से वहाँ पे सब मतलब डील करते हैं ना सब कोई। और यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, सिस्टम नाम का कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। बस सिर्फ आपके साथ होगी दादागिरी होगी, जैसे उन लोग का ये है। तो दादागिरी, तो अगर दादागिरी पे आप उतरोगे तो हम भी किसी से कम नहीं है। आपको जो करना है कर लीजिए। और आपने धमकी दिया ना कि उसको नीलामी करवा के बेच के हम अपना पैसा निकाल देंगे, तो आपको अगर हिम्मत होगा ना तो वहाँ पे छू के दिखाना। मैं खुद आज बोल रही हूँ, उसका जिम्मेदार मैं ही होंगी, मैं जो मेरे को करना होगा कर लेना। जिस दिन वो नौबत आया ना, मैं खुद उस चीज़ को ख़त्म कर दूँगी अपने हाथ से, और बच्चे का वहाँ पे ठेंगा, और आप लोग ले लेना जो लेना होगा। ज़्यादा वो करोगे तो यही होगा, और वहीं पे हम अपना भी जान देंगे, ठीक है। उस चीज़ के वजह से 4 जान चली जाएंगी, और फिर तुम लोग निकाल लेना अपना पैसा जैसे निकालना होगा, लेकिन वो तो हाथ नहीं लगने देंगे हम, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा भरा उन लोगों ने, इतना ज़्यादा ये किया। और तुम लोग क्या किए यार, क्या किए, सिर्फ उल्लू बना के। मेरे पापा को नहीं बताया गया था उनको, इसीलिए वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो गए। उनको नहीं बताया गया था लोन के बारे में कि कैसे क्या लोन किया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं बताया गया था उनको। बस उल्लू बना के और लोन थमा दिया गया, ये लोग अपने फ़ायदे के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ याद रखना। और तुमको जहाँ कंप्लेन करना है, जो करना है कर लेना, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर उस चीज़ को अगर छूने का भी हिम्मत आ गया ना तुम लोग के अंदर, जाओ जिसको छूना है छू लो, बचेगा नहीं, वो बचेगा ही नहीं, तो तुम लोग लोगे क्या। जब वो मेरा नहीं होगा तो हम किसी का नहीं होने देंगे, वो ख़त्म करवा देंगे हम। बस अब जो तुम लोग को लगे ये धमकी या फिर जहाँ कंप्लेन करना है कर लो, लेकिन आज मेरे साथ भी जो हुआ है ना, उसका भी हम भी कंप्लेन करेंगे, और देखते हैं तुम लोग कैसे क्या करते हो। आप काहे लिए परेशान हो रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो गया, हम नहीं डरते किसी से, हमको नहीं डरना। बदतमीजी इतना किया है तो द्वार पे आके बदतमीजी करोगे और तुम्हारा कोई बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रूफ है हर चीज़ का। और बैंक में आज बैंक से निकलने के बाहर जो रोड पे आके तमाशा हुआ ना, उसका भी प्रूफ है। और उसका भी क्या क्या हुआ ना, वहाँ पे लोगों ने देखा, 4 लोगों ने देखा है कि तुमने आके बाहर बैंक के बाहर क्या किया है। तो गाइस इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। बस अगर आप लोग के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो इसके लिए तो प्लीज़ मेरे को बताना। अगर किसी को थोड़ा भी नॉलेज हो, होम लोन है इतना मुझे पता है, ये भी मुझे नहीं पता कि मतलब होम लोन में तो ऐसा थोड़ी सिस्टम होता है कि पता नहीं क्या क्या बोलता है कि होम लोन में भी पर्सनल है, पता नहीं क्या है नहीं है। आप लोग एक बार देख लेना, यहाँ पे स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे लगा दूँगी। बस जिसको जो लगे आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को हेल्प कर देना कि हाँ क्या है कैसे है, क्योंकि इस बारे में नॉलेज तो मुझे उतना नहीं है। लेकिन अब इतना भी नहीं लगता होगा, इतना भी तो ब्याज नहीं लगता है कि भाई इतना भरने के बाद अभी इतना है ही, ऐसे तो नहीं होता। तो चलिए
करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड।